राहुल एक 24 साल का युवा था जिसने कॉलेज से निकलते ही एक अच्छी सी नौकरी पकड़ ली थी। हर महीने सैलरी आती तो वो नया फोन, कपड़े, घूमना फिरना, इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखने वाली लाइफ पर पैसे उड़ा देता। वो सोचता पैसे कमाना असली बात है, खर्च तो खुद ब खुद हो ही जाएगा। वहीं उसका दोस्त आरव उसी उम्र का साइलेंट तरीके से बचत कर रहा था। वो ब्रांड से दूर लेकिन अपने फ्यूचर के और करीब था। एक दिन राहुल ने पूछा, तू इतना कमाता है फिर भी इतना सिंपल क्यों रहता है? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने एक किताब पढ़ी, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और मेरी सोच ही बदल गई। किताब का सार, पैसे को समझने के लिए आपको मैथ नहीं, माइंड चाहिए। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे को लेकर हमारे फैसले लॉजिक से नहीं, इमोशंस और आदतों से बनते हैं। यानी पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे समझदारी से संभालना एक मनोविज्ञान है। लेसन 1, हर इंसान का पैसा देखने का नजरिया अलग होता है। राहुल सोचता था, जितना दिखेगा उतना सफल लगूंगा, लेकिन किताब बताती है तुम्हारा पैसा देखने का तरीका तुम्हारे बचपन, माहौल और अनुभव पर निर्भर करता है। कोई बचपन में गरीबी देखता है तो वो बचत को पूजा मानता है। कोई कभी तंगी नहीं देखता तो वो पैसा हाथ में आते ही उड़ा देता है। इसलिए दूसरों के फैसलों को देखकर खुद की तुलना करना बेकार है। लेसन 2, अमीर दिखना अमीर होना। राहुल को ब्रांडेड शूज, आईफोन और बाइक से लग रहा था कि वो सफल हो रहा है। लेकिन आरव ने एक लाइन पढ़ी थी, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। असली दौलत वो होती है जो छिपी होती है, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, फ्रीडम। जो लोग कम दिखाते हैं पर ज्यादा बचाते हैं, वही असल में फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। लेसन 3, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे टिकाए रखना। राहुल को एक दिन बोनस मिला, 50,000 रुपए उसने उसी हफ्ते एप्पल वॉच ले ली। आरव ने वही पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। मॉर्गन हाउसल लिखते हैं, गेटिंग रिच एंड स्टेइंग रिच आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। अमीर बनना एक कला है, पर अमीर बने रहना असली खेल है। इसका मंत्र, धैर्य प्लस अनुशासन। दौलत लॉटरी नहीं, लगातार सोच समझकर किया गया निवेश ही गेम बदलता है। लेसन कंपाउंडिंग। सबसे बड़ा जादूगर आरव ने एक चार्ट दिखाया। अगर आप 5,000 रुपए प्रतिमाह 25 साल तक निवेश करें और 12% रिटर्न मिले तो वो पैसा बनता है 1,50,00,000 से ज्यादा। राहुल दंग रह गया। मॉर्गन कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट इंट्यूटिव, इट्स इनविजिबल बट द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन फाइनेंस। इसका मतलब छोटी शुरुआत भी लंबे समय तक टिके रहने पर बड़ी दौलत बन जाती है। लेसन 5, अपने खर्चों को अपने अहंकार से मत चलाओ। राहुल ने कभी आरव को बड़े कपड़ों या गाड़ी में नहीं देखा। जब राहुल ने पूछा, तू इतना कमाकर भी सस्ता जीता क्यों है? आरव ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी साबित करने के लिए नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें सिखाती है कि जो लोग सबसे ज्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं वो असल में अंदर से सबसे ज्यादा खाली होते हैं। लेसन 6, फाइनेंशियल फ्रीडम लग्जरीज। आरव ने किताब से एक लाइन याद की थी, सबसे ऊंची संपदा जागने की क्षमता है और कहने की क्षमता है, मैं आज कुछ भी करना चाहता हूं। इसका मतलब है सुबह बिना डर के उठना, बॉस से छुट्टी मांगने की जरूरत ना होना, वो काम करना जो दिल से चाहते हो। और ये सब मिलता है तब जब आप पैसे को ठीक से हैंडल करते हो। लेसन 7, आपको करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, बस समझदार बनने की जरूरत है। राहुल ने एक रात खुद से पूछा, क्या मैं पैसे का गुलाम हूं या मालिक? वो समझ चुका था कि सिर्फ ज्यादा कमाना ही लक्ष्य नहीं है। असली जीत तब है जब आप पैसे के फैसले भावनाओं से नहीं, सोच से लो। लेसन 8, स्लो एंड स्टेडी विंस। लंबी रेस का घोड़ा बनो, गेट रिच क्विक स्कीम्स से बचो, निवेश में धैर्य रखो और जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए तैयारी रखो। पैसा तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि आईक्यू पर। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू नो। राहुल की नई शुरुआत। अब राहुल महीने की सैलरी का 30% बचाता है, हर खर्च सोच समझकर करता है, और सबसे बड़ी बात, वो अब पैसा कमाने की बजाय पैसे को समझने की कोशिश कर रहा है।